नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। बिहार की जो चिर परिचित मांग थी, लंबे अरसे से चली आ रही मांग, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर, जिसमें कहीं ना कहीं वर्तमान केंद्र सरकार ने सीधे सीधे इस मांग पर कहीं ना कहीं बिहार के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, उसको राष्ट्रीय जनता दल किस तरह से देखती है? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का पहले से भी मांग था और हमारे खुद मुख्यमंत्री मांगा करते थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, रघुराम राजन की रिपोर्ट कहती है कि हम विशेष राज्य के दर्जा के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि बिहार में जो स्थिति है, बिहार का कुछ अपना नहीं है। यहाँ सिर्फ जल और बालू, पानी और बालू से चारों ओर बिहार घिरा हुआ है और बिहार के पास ना कोई इंडस्ट्री है, ना बिहार के पास तो पावर ट्रांसमीटर है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे बिहार को रेवेन्यू आ सके। आप देखिए, उसके बाद इन्होंने जो बजट दिया है, बजट में इसका जिक्र किया है कि सेंट्रल कॉरिडोर बनाया जाएगा, बड़े बड़े NH को फिर से रिवाइव किया जाएगा। ये सब मांगे, जितने भी मांगे थे, जब हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे, जब केंद्रीय भूतल प्रबंधन मंत्री थे, क्या नाम है, केंद्रीय भूतल प्रबंधन मंत्री नितिन गडकरी साहब से पहले भी मांग करके वो ऑलरेडी वो चीज़ सेंक्शन हो चुका था और उसी बात का जिक्र अभी आज के बजट में दिखाया गया। नंबर एक बात। नंबर टू, दूसरी बात, बजट में फंड का एलोकेशन होता है। अब ये जो फंड बजट तो ये दिखा दिए, छलवा बता दिए लोकसभा के अंदर, लेकिन उस बजट को जब पूरी तरीके से आप गौर कीजिएगा तो उसमें जो फंड का जो एलोकेशन है वो कहीं नहीं है। फंड का एलोकेशन वो केवल आईवास है, जनता को, बिहार की जनता को, साथ साथ देश की जनता को गुमराह करने वाली बजट है, बेवकूफ़ बनाने वाली बजट है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि किसी भी घर का अगर बजट बनता है तो उसके लिए पैसा तैयार किया जाता है कि भाई घर में इतने का सब्जी आएगा, इतना का राशन आएगा, इतने का तेल आएगा, इतने का अनाज आएगा। और उस बजट में जब एलोकेशन दिखा जा रहा है, जब बजट ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है, उसमें एलोकेशन में कहीं नहीं दिख रहा है कि बिहार को उस कॉरिडोर के नाम पर इतना पैसा। जो विशेष राज्य का दर्जा को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब आप लोगों के साथ थे, तो जितनी बार भी, पिछले बार भी आपके साथ थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया और कई तरह के अभियान उन्होंने चलाकर केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी। लेकिन ऐसा क्या कुछ अभी वर्तमान में हो गया है NDA में जाने के बाद कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री की खामोशी दिख रही है और के जो गठबंधन में एक और घटक दल है, यानी कि लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान जी, उनकी ओर से भी जो मांग पर कहीं ना कहीं समर्थन किया जाता था, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद किया जाता था, आज बिहारियों के साथ जो छलावा हुआ उस पर उनकी खामोशी को किस तरह से आप देखते हैं? आप विगत पिछले कुछ दिनों का जो घटनाक्रम, जो तेज़ी से घटनाक्रम चेंज हुआ है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। बिहार के सबसे बड़े IAS जो प्रधान सचिव जो नीतीश के नाक के बाल हुआ करते थे, उनके ऑफिस में 3 दिन तक लगातार रेड हुई और उस रेड में कई सारे जो नीतीश के जो नाक के बाल कहे जाते हैं IAS, उनके यहाँ बहुत सारा चीज़ का रेड के क्रम में बहुत सारा लेन देन का सबूत पाया गया और नीतीश जी को नकेल कसने के लिए ये रेड किया गया। और रेड होना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप अभी देख रहे होंगे, आप मुंगेर ज़िला की बात ले लें तो मुश्किल से बामुश्किल 12 से 14 घंटा बिजली रहती है। जो सरकार कहती थी कि हम 22 घंटा बिजली देते हैं, वो सरकार 12 से 14 घंटा बिजली देने में उनकी हालत ख़राब हो रही है। दूसरी बात, प्रीपेड मीटर। आप अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट बिहार न्यूज़ का एक क्लिप निकला था, उसमें बताया गया कि पटना शहर के जो सीनियर SP, जो अभी DIG हैं राजीव मिश्रा, जो सीनियर SP के चार्ज में हैं, उन्होंने
संजीव हंस के खिलाफ एक एफआईआर को एफआईआर को अप्रूव किया और सुपरविज़न कॉपी उसके खिलाफ निकाला। उस सुपरविज़न कॉपी में इस चीज़ का मेंशन है कि प्रीपेड मीटर जो लगाने की बात पूरे बिहार में हो रही थी, वो उस कॉन्ट्रैक्टर ने संजीव हंस को एक मर्सिडीज कार दिया और 95 करोड़ रुपया कैश दिया। तो ये सारा घटनाक्रम नीतीश कुमार को घेरने के लिए किया गया। हालांकि इसमें नीतीश कुमार का इन्वॉल्वमेंट था। जांच के क्रम में पता चला कि और भी 4-5 जो बिहार के जो नाक के बाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहे जाते हैं, वो सारे नाक के बाल इसमें घिरे हुए हैं। ये सब प्रकरण लेके इन पर दबाव बनाया गया और इसीलिए बिहार राज्य के विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज में ये कुछ नहीं बोल पा रहे हैं भाजपा के सामने। 2025 विधानसभा चुनाव में से पहले क्या राजद इन मुद्दों को जोर शोर से उठा पाएगी? एकदम उठाएगी, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है युवाओं को रोजगार, किसानों को पूरी तरीक़ा से आज़ादी अपने फसल उगाने की और बेचने की। हमारा जो परंपरागत मांग है वो चलती रहेगी और ये सब तो आए दिन जो घटनाक्रम अब तो सब देश की जनता, बिहार की जनता, सारे लोग जान रहे हैं कि अपने आप को कितना सुशासन का सरकार बोलते थे और इनके नाक के नीचे कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। तो सारे लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तो बिहार की जनता ही फैसला करेगी। जनता तो सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव पंकज यादव जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बिहार की जनता पूरी तरह तेजस्वी यादव के विकास का जो मॉडल है, जो उन्होंने रोज़गार का जो मॉडल रखा है, उस पर कहीं ना कहीं आम जनता को भरोसा है और आगामी 2025 चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी की सरकार बनेगी। हम लगातार इन खबरों पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें स्टार ब्लू न्यूज़। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।